हेलो। हाँ सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रवि, आस्था, सौम्या और जो भी बच्चे हों। तो आज हम लोग देखो एक बार और कंप्यूटर की क्लास कर लेते हैं। आप लोग का एग्जाम आने वाला है, आप लोग का टाइम टेबल आ गया आपके पास? हाँ हाँ सर, आ गया है, आ गया है। आ गया है? सब चल सर रहा है? कंप्यूटर में कितना चैप्टर आएगा? सब में दो दो चैप्टर आएगा। कंप्यूटर में भी आपके दो चैप्टर आएगा। 2। हाँ, दो चैप्टर आएंगे। आपके जितने भी सब्जेक्ट है ना, सब में आपके दो दो चैप्टर आएंगे, ठीक है? तो आप लोग, हेलो, हाँ सर। कह रहे हैं आपके सारे सब्जेक्ट्स में दो दो चैप्टर आएंगे, ठीक है? ओके सर, दो चैप्टर याद कर लेंगे। सब लोग दो दो चैप्टर याद कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए, आपकी बुक में से या चैप्टर नंबर 1 या चैप्टर नंबर 2 में से अगर आपको कोई डाउट बचा हो तो वो डाउट पूछ लीजिए। हम आपको चैप्टर नंबर 2 दिखा दे रहे हैं, जिसके पास बुक नहीं होगी उसके लिए। एक मिनट। सर हाँ बोलो बेटा, बोलो। सर मेरा चैप्टर 1 नहीं हुआ है। एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर कहाँ से करें? देखो, एक काम करते हैं अभी। आप आपके पास और बच्चों का नंबर होगा ना? हाँ सर। एक बार उनसे सॉल्व करवा लीजिएगा, नहीं तो करो, हम आपको दोबारा बता देंगे, ठीक है? ठीक है सर। मार्कर गुड दे मॉर्निंग दीजिए। मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आज मैम नहीं पढ़ा रही हैं आपको। अनिक, मार्कर। तेरा फर्स्ट चलिए देखिए चैप्टर हुआ बेटा, है? अरे यहाँ नहीं, बात को सुनो मेरी बात। देखो, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग विंडोज 7 के बारे में पढ़ रहे थे। हमने आप लोग को बता दिया था कि विंडोज 7 क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो ये सब चीजें आप लोग को याद है कि नहीं याद है? थोड़ा थोड़ा। हाँ सर, पूछे था आप। हाँ, तो इसमें से आपको कोई डाउट है क्या? देखो, हम रिपीट कर रहे हैं, फटाफट से बताइएगा। कौन कौन सी चीजें हमने आपको बता दी थी? हमने आपको बता दिया था विंडोज क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ये भी मैंने बता दिया था। सॉफ्टवेयर हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था ये भी मैंने आपको बता दिया था। इसमें आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए, ठीक? देखो, हमने आपको क्या सर बताया था कि सिस्टम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। सिस्टम। चलो हम समझा रहे दोबारा। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर और बाकी के जो भी उसमें सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। इसका एक एग्जांपल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था। और विंडोज जो होता है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप होता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपको मैंने बताया था कि वो दो तरह का होता है। एक होता है CUI और एक होता है GUI, ठीक है? यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो जो आपका विंडोज होता है बच्चों, वो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्यों क्यों इसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं? क्योंकि जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें आपको कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए बटन मिलती हैं और मेन्यूज मिलते हैं, ठीक है? तो इससे काम करना, इसको सीखना बहुत इजी होता है, ठीक है? अब नेक्स्ट आ जाइए अपने चैप्टर पे। तो अब देखो, जो हम लोग का चैप्टर का क्या नाम है, अबाउट विंडोज 7। तो अब विंडोज 7 क्या है? तो आपको विंडोज पता चल गया कि विंडोज आपका क्या होता है। विंडोज इज अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो विंडोज है ना, ये भी आपका क्या है, इसके कई सारे वर्जन है, ठीक है? जैसे विंडोज 7, आप लोगों ने विंडोज 8 का भी नाम सुना होगा, आप लोगों ने विंडोज 10 का भी नाम सुना होगा, सुना है? और हाँ सर, सुने हैं। उस दिन हमने आप लोग को बताया था कि अब विंडोज 11 आने वाला है, ठीक है? तो ये आपके क्या है, टाइप्स ऑफ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये विंडोज के अलग अलग वर्जन है। ये आपका पुराना वर्जन है, ये उसके बाद आएगा, ये उसके बाद, और ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है जो कभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है।
हो सकता है बहुत जल्दी ही आपको मिलने लगे ये भी, ठीक है। और जो आपके नए कंप्यूटर आप लोग इस टाइम परचेज करेंगे तो वो सब आपको विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ से मिलेंगे, चाहे लैपटॉप लीजिए या डेस्कटॉप लीजिए। फिर कुछ दिन बाद वो क्या होगा, विंडोज 11 पे मिलने लगेगा, ठीक। और ऐसा नहीं होता कि अगर किसी कंप्यूटर में विंडोज 10 है तो उसमें 11 नहीं आ सकता। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 10 को या तो अपग्रेड करना पड़ेगा या तो इसमें से 10 को हटा करके 11 लाना पड़ेगा, तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो चलो ये तो हो गई आपकी विंडोज की ऑपरेटिंग सिस्टम के और सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात। आ जाते हैं फटाफट टॉपिक बुक पे, देखते हैं क्या क्या हम लोग कवर कर चुके थे। इसके कुछ फायदे हम लोगों ने देखे थे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के, ठीक है। पहला क्या फायदा था इसका कि कई सारे इसमें ग्राफिक्स मिलते हैं, हर चीज की अलग अलग बटन मिलती थी, मेन्यू मिलता था। हमको जो भी टास्क करना रहता था हम उस बटन पे या मेन्यू पे क्लिक करते थे और क्या होता था, वो काम हमारा हो जाता था। और एक चीज हमने देखा था कि जो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो GUI को हम लोग GUI नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, या उसको GUI नाम भी कहते हैं, GUI के नाम से भी बुलाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या बेनिफिट हमने देखा था, इजी टू यूज एंड लर्न, यानी इसको यूज करना और इसको समझना सीखना बहुत आसान है। और क्या फायदा था, मल्टीटास्किंग तीसरे नंबर पर दिया हुआ है। मल्टीटास्किंग दिख रहा है ना सबको, यस सर। हेलो, सबको दिख रहा है ना, हाँ। जो चीज नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा, अभी फटाफट रिवाइज करा दे रहे हैं, फिर आगे चलेंगे हम लोग, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है आपका बेटा, देखो सॉरी, जो तीसरा पॉइंट था वो मल्टीटास्किंग था, यानी एक बार में एक से ज्यादा काम कर सकता है ये। हमने उस दिन आपको एग्जांपल भी दिया था कि बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं कंप्यूटर पे, तो हम लोग बैकग्राउंड में कोई सूदिंग सी म्यूजिक लगाए रहते हैं, उसको सुनते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, गाना लगाए हुए हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, मल्टीटास्किंग, एक से ज्यादा काम कर रहा है ना, गाना भी प्ले कर रहा है, पेंट पे भी काम कर रहा है। हो सकता है आप उस फाइल को अपलोड या डाउनलोड कर रहे हैं तो बैकग्राउंड में डाउनलोडिंग भी चल रही थी, ये सब क्या। और आगे हम लोग देखते हैं सर्च ऑप्शंस की बात आ रही है। हमने ये भी आपको बताया था उस दिन कि अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज इसमें सर्च करना चाहते हैं कंप्यूटर में, तो उसका 2-3 तरीका होता है। देखो दोबारा से बता दे रहे हैं, तो दिख रहा है, यस दिख रहा है सर। आप लोग को, क्या दिख रहा है। अभी आपको कंप्यूटर की पूरी स्क्रीन दिख रही होगी ना। यस सर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होता है, आप नीचे आएंगे, देखिए ये आपका क्या है, ये आपकी स्टार्ट बटन होती है जहाँ पे माउस पॉइंटर दिख रहा है आपको। यस सर। तो इसको थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज, ये यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, टाइप हियर टू सर्च। अगर आप कोई पर्टिकुलर चाहते हैं या कोई एप्लीकेशन सर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे टाइप हियर एंड सर्च पे जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है, जूम सर्च करना है। आप लोग जूम पे क्लास कर रहे हैं ना, तो देखिए एक तो आपका तुरंत यहीं पे आपको जूम दिखा रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप कर देते हैं, चलो ZOOM, देखो क्या आ रहा है ऊपर, ध्यान दिया आपने। और इसमें सबसे पहले क्या दिखा रहा है, देखो बेस्ट मैच में दिखा रहा है, ये नीचे ऐप लिखा हुआ है, यानी ये आपका सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट दे रहा है सर्च द वेब, यानी इंटरनेट पे सर्च करेगा, ये जूम को इंटरनेट पे सर्च करेगा। नीचे देखो वीडियोस दिख रहे हैं, जूम जिसके भी नाम में जूम होगा ना, उन फाइलों को यहाँ पे ये दिखा रहा है, ठीक है। सेटिंग्स में भी 6 ऑप्शन दिए हैं, फोल्डर भी एक बना हुआ है, तो ये सब क्या है, ये सब जूम का आपके सर्च रिजल्ट है। इसी तरह से अगर आप कोई फाइल अपने कंप्यूटर पे खोजना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए दिस पीसी दिया हुआ है, दिस पीसी में जाएंगे हम लोग। अगर हम लोग को कोई फाइल सर्च करनी है तो हम लोग यहाँ से देखो, अब यहाँ पे सर्च इन पीसी दिया हुआ है, सर्च दिस पीसी। अगर आप कोई फाइल फोल्डर अगर सर्च करना चाहते हैं तो आप इसको सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एनसीईआरटी देखिए और कीर्ति, जो पहले सर्च हो चुके हैं उनका नाम यहाँ पे दिखा रहा है। हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रोग्राम, देखते हैं प्रोग्राम कहाँ दिखाएगा। प्रोग्राम आपका दिखाएगा लोकल डिस्क सी में, प्रोग्राम फाइल्स नाम की एक फोल्डर होती है विंडोज के अंदर। देखो अभी ये सर्च करेगा, जब ये सर्च करेगा तो जो भी आपके इसके रिजल्ट हो यहाँ से इस पर क्लिक कर देंगे, जो आपका एरो बटन बना हुआ है, या तो एंटर की दबा देंगे।
अब देखो वर्किंग ऑन इट आ गया, ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा आपको ऊपर ना, यानी अब सर्च हो रहा है। सबको दिख रहा है अच्छे से? देखिए कुछ आया आपके सामने? डाउनलोडेड प्रोग्राम फाइल्स और प्रोग्राम फाइल्स, दो फोल्डर्स दिख गए। और इसमें देखो क्या दिखा रहा है, प्रोग्राम फाइल जो लिखा हुआ उसके बैकग्राउंड में हाईलाइट किया हुआ इसने कि आप जो चीज सर्च कर रहे थे वो देखिए यहाँ पे है। ठीक, तो इस तरह से अगर हम कोई फाइल किसी फोल्डर में सेव करके भूल गए हैं, किसी दूसरी ड्राइव में सेव करके भूल गए हैं, तो हम उसको इजीली यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ये सभी हमारे फायदे हैं किसके, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के। चलो आ जाते हैं फिर से अपनी बुक पे। इसमें कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट? कर लेंगे इस तरह से सर्च आप लोग भी? Yes, sir. चलो अब दिख रहा है। नेक्स्ट अब क्या है, देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि कैसे आप जाएंगे, स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे, सर्च में जाएंगे, वहां डायलॉग बॉक्स आएगा, उस पर फाइल फोल्डर का नाम देंगे और ये सब जो हम लोग अभी कर डाले ना, वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, अगर कुछ नहीं आता है समझ में तो बताइएगा, ठीक है? ठीक, अब देखो क्या कह रहा है, रन ऑप्शन। ये भी हमने उस दिन बताया था कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम ओपन करना है जो कि आपको सर्च में भी नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, रन पे जाएंगे और वहां से डायरेक्ट क्या करेंगे, उस प्रोग्राम को सर्च कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हम फिर से एक बार इसको भी करके आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ से आ जाते हैं, इसको स्टॉप कर दिया हमने, ओके। देखिए फिर से आपको कंप्यूटर की स्क्रीन दिखने लगी ना। आप क्या करते हैं, या तो अपने कीबोर्ड से विंडोज प्लस आर बटन दबा देंगे, या तो आप यहाँ पे जा करके ना टाइप हियर फॉर सर्च में जा करके आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम विंडो बटन प्लस आर बटन दबा दे रहे हैं और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, रन कमांड आपका खुल जाएगा। देखो दिख रहा है ऊपर क्या लिखा हुआ है, रन। यहाँ पे अब हमको क्या करना है, मान लीजिए हमको पेंट खोलना है, तो पेंट प्रोग्राम अगर सर्च करना है तो उसके लिए टाइप करना पड़ता है MSPAINT। MS पेंट हमने लिख दिया, सबको दिख रहा है ना। और इसको जैसे ही हम लोग एंटर बटन दबाएंगे कीबोर्ड से, अब देखो क्या होगा, क्या खुल गया, पेंट। पेंट खुल गया, ठीक है। उसी तरह से अगर हमको कोई और प्रोग्राम खोलना होता है, जैसे मान लीजिए हमको वर्ड पैड खोलना है या हमको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना है, तो फिर से हमने विंडो प्लस आर बटन दबाई और जैसे ही विंडो प्लस आर बटन दबाएंगे फिर से हमारा रन आ जाएगा। यहाँ पे हम टाइप कर दें WORDPAD, वर्ड पैड लिख दिया, एंटर कर दिया। जैसे ही वर्ड पैड लिख के एंटर कर रहे हैं, देखते हैं क्या आता है। खुल रहा है, खुल गया बेटा जी, क्या खुल गया आपका, डॉक्यूमेंट वर्ड पैड खुल गया। तो इस तरह से हमने क्या किया, रन कमांड का भी यूज सीख लिया हम लोगों ने करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं, और क्या दिया हुआ है आपको इसमें, चला गया बुक आपका। एक मिनट, देखिए अब हमने रन भी यूज करना देख लिया है और आगे चलते हैं। दिख रहा है बेटा, Yes, sir.
अब देखो इसमें क्या कह रहा है, जो चीज अभी हम लोगों ने किया ना, देखो विंडो प्लस आर बटन दबा करके हम लोग ओपन कर रहे थे, वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर आप रन कमांड ओपन करना चाहते हैं तो या तो स्टार्ट में जाइए, वहां से ऐसे ऐसे जा करके आप ये इसको ओपन कर लीजिए, अदरवाइज आप विंडो प्लस आर बटन से भी अपना रन कमांड ओपन कर सकते हैं। और इसमें आप कैसे सर्च करते हैं, देखो कह रहे हैं स्टार्ट पे जाइए, फिर रन ऑप्शन पे जाइए, उसमें जो बॉक्स आएगा उसमें ओपन टेक्स्ट बॉक्स वाले पे जाएंगे, यहाँ पे हमको जो भी चीज सर्च करनी होगी वहां पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद टाइप कर देंगे। जैसे मान लीजिए अब हम लोगों ने सर्च करके देखा था ना MS पेंट, तो हम लोग वहाँ पे MS पेंट टाइप करेंगे, यहाँ पे इन्होंने रिसेंट लिखा हुआ है। तो रिसेंट क्या होता है, एक ऐसा ऑप्शन होता है जो कि आपकी जो रिसेंट में यूज की हुई फाइलें होती है ना, उनकी लिस्ट आपके सामने ला देता है। ठीक है, जो प्रोग्राम आपने यूज किया होगा या जो फाइल आपने यूज करी होगी, उनकी लिस्ट आपके सामने लाने के लिए रिसेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका एक ऑप्शन आ रहा है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, दिख रहा है सबको, और नीचे ला देते हैं इसको। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ये क्या करता है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड क्या होता है, जैसे आपके फोन में आप लोग मैसेजेस टाइप करते हैं तो उसके लिए फोन में ही एक कीबोर्ड आ जाता है। आपको किसी के फोन में कीपैड नहीं होता है ना, पहले जो छोटे वाले फोन आते हैं उसमें 1 2 3 4 से लेकर के 9 तक, और हैश, जीरो, स्टार, अप बटन, डाउन बटन, कॉल कनेक्ट, कॉल डिस्कनेक्ट, ये सारी बटन दी होती है ना। मगर जो आपके लेटेस्ट मोबाइल फोन आ रहे हैं, जो आपके स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, उसमें कोई बटन होती है क्या, जल्दी से बताओ, देखते हैं कौन सही बताता है। No, sir. कोई उसमें आपके सिर्फ 3 बटन होती हैं ज्यादातर फोन्स में, और उसका भी काम होता है वॉल्यूम इंक्रीज और वॉल्यूम डिक्रीज। उसके अलावा आपका कीपैड नहीं होता उसमें, है ना, उसमें एरो बटन नहीं होती। इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, हम लोग जैसे ही मैसेज पे जाते हैं, कोई चीज टाइप करना चाहते हैं, जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं, जो टाइप वाला बॉक्स होता है तुरंत क्या हो जाता है, वहां पे एक कीबोर्ड आ जाता है जिससे हम लोग स्क्रीन पे ही टाइप कर सकते हैं। तो उसी तरह से आपके कंप्यूटर में भी क्या होता है, उसी तरह का एक कीबोर्ड होता है। कभी कभी जैसे कंप्यूटर आपका नहीं काम कर रहा है या कोई प्रॉब्लम आ गई आपके कीबोर्ड में, कंप्यूटर नहीं सॉरी कीबोर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चलो देखते हैं। पहले अपनी बुक में देख लीजिए कि इसको कैसे ओपन करते हैं। देखो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को जाना पड़ेगा यूटिलिटी प्रोग्राम के अंदर, ये होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टार्ट, फिर ऑल प्रोग्राम, एक्सेसरीज, इजी ऑफ एक्सेस और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड उससे लेना पड़ेगा। तो चलो इसको हम करके दिखाते हैं अब आप लोग को। दिख रहा है सबको, क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट पे जाएंगे। स्टार्ट में जाने के बाद कहाँ बोल रहा था जाने के लिए इन्होंने, उसके बाद एक्सेसरीज में जाना था ना, देखो कहीं एक्सेसरीज दिखेगा तो बताना हमको। ये तो एक्स जेड वाई ये सब आ गया ना, एक्सेसरीज और ऊपर होना चाहिए। तो इसमें अगर नहीं दिख रहा है, चलो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से सर्च कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो विंडोज 7 के बारे में बता रहा है ना, और अभी तो हम लोग अपने कंप्यूटर में चला रहे हैं वो आपका क्या है, विंडोज 10 है। तो हम लोग एक काम करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे जाएंगे ऑन SCREE, देखो ऊपर आपका सजेशन बेटा आ रहा है, ध्यान दे रहे हो, एकदम ऊपर आप Yes. लोग देखोगे तो यहाँ पे आपका एक सजेशन आ गया है ना, इस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, देखो अब देखो क्या आता है, तो दिख रहा है आपको, अब दिख गया होगा। सर ये क्या आ गया था? कीबोर्ड आया हाँ सर, कीबोर्ड आ गया। आपकी, इसमें लगभग सारी कीबोर्ड आ गया। अब देखो हम लोग एक काम करते हैं, अब कुछ टाइप करते हैं कीबोर्ड से, देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग एक काम करते हैं, वर्ड पैड फिर से स्टार्ट कर लेते हैं।
वर्ड पैड भी आ गया। अब देखो, अब हम कीबोर्ड का यूज करेंगे टाइप करने के लिए। किस लिए टाइप करने के लिए? जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे लिखना है आस्था, ASTHA, लिखा। ए कैपिटल होना चाहिए, तो इसके लिए देखो यहाँ से स्पेस देते हैं। दोबारा से लिखना हो तो एक बार शिफ्ट दबाएंगे, देखो दोनों शिफ्ट के नीचे क्या हो रहा है, ब्लू कलर का हाईलाइट हो गया, यानी शिफ्ट बटन इस टाइम एक्टिव है। और जो भी आपका ABCD और ये सब लिखा हुआ था वो सब आपका क्या कैपिटल लेटर में हो गया। बाकी उसके बाद तुरंत देखो फिर से हो गया ASTHA। हाँ हाँ। अब अगर अरुण लिखना हुआ तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ से शिफ्ट बटन दबाएंगे, ए पे क्लिक किए, देखो फिर से सब ऑटोमेटिक अपने आप ही फिर से क्या हो गया, चलो अपने आप स्मॉल लेटर्स में वो कन्वर्ट हो गए ना। तो इस तरह से क्या करते हैं, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज करते हैं। और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में आप देखिए आपके फोन में वर्ड के सजेशन देते रहते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी आपके वर्ड के सजेशन दे रहे हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखना और तो यहाँ पे अगर हमको वर्ड लिखना था तो यहाँ से वर्ड आ गया सजेशन में, ठीक है, ध्यान दे रहे हो। इसी तरह से आपके फोन के कीबोर्ड में भी आता है ना सजेशन। इससे आप क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं अपने उसमें, ठीक है। एंटर बटन भी सेम उसी तरह से काम करेगी, शिफ्ट बटन भी उसी तरह से काम करेगी, डिलीट बटन भी, ये आपकी बैक स्पेस बटन दी हुई है। इसका यूज सिर्फ और सिर्फ तब करते हैं ज्यादातर जब हमारे फोन का हमारे डेस्कटॉप का या लैपटॉप का कीबोर्ड काम नहीं करता है, तो हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ले करके माउस क्लिक कर करके उसको हम टाइप कर सकते हैं, ठीक है। चलो और आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है इसमें। ध्यान दीजिएगा, ये सब आपके एग्जाम में आएगा, मुझसे बिल्कुल नहीं, जो चीज समझ में नहीं आएगा उसको दोबारा पूछिएगा। चलो अब नेक्स्ट आ रहा है आपका कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल पे उसके बाद हम लोग डिस्प्ले आइकन पढ़ेंगे और उसके बाद बचा हुआ है ठीक ठाक पोर्शन, फटाफट देखिए आज इसको कंप्लीट करना हम लोग को। तो कंट्रोल पैनल का यूज किस लिए करते हैं बेटा? कंट्रोल पैनल का यूज जैसे आपके फोन में सेटिंग होती है ना, उसी तरह से आपके डेस्कटॉप या आपके लैपटॉप या जो भी विंडोज ऑपरेटिंग कंप्यूटर्स होते हैं उनमें आपका कंट्रोल पैनल क्या होता है, सेटिंग के लिए यूज होता है। अगर हमको कोई प्रोग्राम उसमें से इंस्टॉल करना है, कोई प्रोग्राम उसमें से हटाना है, कोई चीज किसी चीज की सेटिंग करनी है, चाहे वो नेटवर्क की हो, चाहे पासवर्ड की हो, चाहे हार्डवेयर रिलेटेड कोई चेंजेस करने हो, तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल पैनल का यूज करेंगे। देखो इसको कैसे देखते हैं। चलो देखो, अब यहाँ पे आते हैं और डायरेक्ट यहाँ से हम टाइप कर देते हैं कंट्रोल। जैसे कंट्रोल टाइप करेंगे आप, आपका कंट्रोल पैनल आ जाएगा आपके सामने, ये आ गया एकदम ऊपर। इसको हम क्लिक कर देते हैं। देखो सेम वही चीज आ गई ना जो आपकी बुक में फोटो बनी हुई थी। यहाँ से अगर हमको कोई हार्डवेयर रिलेटेड चेंजेस करने हैं तो हम यहाँ से करेंगे, नेटवर्क से रिलेटेड कुछ करना है, सिस्टम सिक्योरिटी यूजर अपीयरेंस सब अलग अलग बटन दी हुई है। अगर हमको कोई प्रोग्राम इसमें से हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अनइंस्टॉल और प्रोग्राम पे जाएंगे और जितने भी आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम इंस्टॉल होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। जैसे आपके फोन में ऐप होता है ना, उसी तरह से यहाँ पे आपका ये वाला फंक्शन होता है। जैसे मान लीजिए हमको अगर कोई इंस्टॉलेशन यूटिलिटी या कोई भी चीज हटानी है, जैसे मान लीजिए इसको हटाना है, ये करेंगे, यहाँ से अनइंस्टॉल कर देंगे। दिख रहा है ना सर? हाँ बोलो। सर जैसे कोई भी ऐप खोलना हो सर, उस पे जो सर सर्च ये जो लिखा है उस पर डाल देंगे, अपने आप आ जाएगा? नहीं बेटा, ये खोलने के लिए नहीं है बाबू, ये हाँ सर्च वाला जो ऑप्शन था ना, उसमें आपको हाँ। जो भी चीज सर्च करना चाहेंगे वो तुरंत सर्च हो जाएगा। और ये जो ओके आपको सर। बता रहा हूँ ना, देखो यहाँ पे अनइंस्टॉल और चेंज प्रोग्राम दे रहा है,
अगर आप कोई प्रोग्राम इसमें से हटाना चाहते हैं, जैसे हमको अगर जूम हटाना है तो हम इसे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, अनइंस्टॉल कर देंगे। अनइंस्टॉल। और अगर इस टाइम हमने जूम जूम अनइंस्टॉल कर दिया तो क्या हो जाएगा, हमारे कंप्यूटर में से जूम हट जाएगा और आपकी क्लास क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। समझ गया ना? हाँ सर। चलो और आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है इसमें, आपकी बुक में और क्या दिया हुआ है। इसको कर देते हैं स्टॉप। आ जाते हैं फटाफट से बुक पे। देखो अब आ रहा है डिस्प्ले आइकन। डिस्प्ले आइकन क्या होते हैं बच्चों? डिस्प्ले आइकन क्या होते हैं? नहीं जानते? सर ऐप, जैसे सर ऐप होते हैं। डिस्प्ले आइकन होते हैं जो आपके बार बार स्विच करना पड़ा है आप लोग को दिखाने के लिए। ये सब क्या है, जैसे दिस पीसी था, आपका रिसाइकिल बिन है, और इस तरह के जितनी भी आपके आइकन्स दिए हुए हैं ये सब आपके क्या होते हैं, डिस्प्ले आइकन्स होते हैं। इनकी अलग अलग कैटेगरी होती है। मैंने आपको एक बार बताया, जो जिन आइकन्स देखो ये छोटा सा एरो इस तरह का बना रहता है, वो आपके शॉर्टकट आइकन्स होते हैं। जो आपका दिस पीसी है, रिसाइकिल बिन है, ये दोनों आपके क्या है, ये सब आपके सिस्टम आइकन्स हैं, यानी कंप्यूटर के प्रोग्राम्स के आइकन। ठीक है, आइकन्स का यूज किस लिए होता है? इनका यूज हम लोग करते हैं किसी प्रोग्राम को, फाइल को, फोल्डर को ओपन करने के लिए, और आइकन किसी प्रोग्राम, फाइल या फोल्डर को रिप्रेजेंट भी करते हैं। चलो नेक्स्ट और क्या लिखा हुआ है डेस्कटॉप आइकन्स में। अब देखो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकी साइज को और छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक जाएंगे, यहाँ से पर्सनलाइज पे आएंगे। ध्यान देना सब लोग। सेटिंग वोटिंग खुल गया। ठीक है, हाँ सेटिंग खुल गया। अब देखो यहाँ से जाएंगे, नहीं सॉल्व करते हैं इन डेस्कटॉप आइकन्स। यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन्स को अगर आप हाइड अनहाइड करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ से हम लोग आएंगे, तो इन डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक कर देते हैं। जिन आइकन्स को आपको हटाना होगा उनको आप हटा सकते हैं, जिनको वापस दिखाना होगा उनको आप वापस से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, दिखते हैं। सर इसमें नेट डलता है क्या कंप्यूटर में? कैसे? सर जैसे जैसे चल रहा है, जैसे नेट देखो, डल रहा हो इसमें। हाँ तो नेट तो डाला ही है, बिना नेट से कहाँ चलेगा बेटा। हाँ सर, सर इसमें सिम भी लगती है क्या? हाँ सर नहीं, कंप्यूटर में सिम सिम से भी नहीं डलता है? चलता, ये लाइन से चलता है। नहीं नहीं, सिम नहीं लगती है। अब नए कंप्यूटर्स नहीं, कुछ लैपटॉप्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें आपकी सिम कार्ड लगने लगी है। ठीक है, यहाँ अच्छा पे सर। आपको दिखा रहा है कि आपकी क्लास ओवर होने वाली है विद इन 10 मिनट। वो हटा देते हैं। सर जो सर 1 बजे वाली क्लास थी, चलेगी आज भी? 1 बजे कौन सी क्लास रहती है? आप लोग की तो 2 ही क्लास रहती है ना। नहीं सर, कल चली थी 1 बजे। अच्छा ठीक है, तो अब अभी सर से पूछ लेंगे, अगर होगी तो वो चलेगी आपकी। ठीक है, ओके सर। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है। अब देखो, अगर डिस्प्ले आइकन जो आपके हैं ना, स्टेप्स टू डिस्प्ले आइकन, अगर इनको हटाना है, रिमूव करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल पैनल फिर डिस्प्ले आइकन में जाना पड़ेगा। तो कंट्रोल पैनल में जाकर देखना है कि बाद में करना है, इसको एक बार देख लें। देखो ये आपका कंट्रोल पैनल था ना, कंट्रोल पैनल से हम यहाँ पे आ जाते हैं। ध्यान देना अब इसको, इसमें आपको डिस्प्ले का ऑप्शन कहीं मिलेगा, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइज में जाएंगे हम लोग। यहाँ पे आपको आइकन्स नहीं दिख रहे हैं क्या? जल्दी से देखो। अगर आपको नहीं दिखेगा क्या बताया, तो डायरेक्ट यहाँ से जाएंगे और सर्च कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से सर्च करके आप अपने आइकन रिलेटेड जो भी चेंजेस करना चाहते हैं बेटा, वो आप फटाफट से कर सकते हैं। ठीक है, मगर देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा था, जो आपका वो
एंड क्लिक ऑन डिस्प्ले। तो डिस्प्ले आपका इसमें मिलता है, आपका अपीयरेंस वाले में ही। ठीक, कोई बात नहीं, नहीं दिखा रहा है, हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। देखो थोड़ा सा पोर्शन बच गया ना, कल फिर से आपकी क्लास लेनी पड़ेगी हमको, है ना। देखो अब जो आपका माउस का पॉइंटर होता है ना, इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आपका जो ये कीबोर्ड सॉरी ये डिस्प्ले आइकन वाला था, इसका ले लीजिए, फिर माउस वाला ले लीजिए। हम दोनों एक साथ करके आपको बता देंगे, ठीक है। लीजिए इसको फटाफट। हो गया, हो गया बेटा। नेक्स्ट एक और हाँ इसका सर भी हो ले गया। लीजिए, माउस आइकन। माउस आइकन के बारे में जो लिखा हुआ है, जो भी माउस का पॉइंटर आपका एरो में दिखता है ना, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। वो कैसे चेंज होगा वो भी आपको हम करके दिखा रहे हैं, ठीक है। हो गया इसका भी स्क्रीनशॉट। चलो देखो, कल एक बार और क्लास लेनी पड़ेगी आपकी, खत्म नहीं होगा ये चैप्टर। चलो देखते हैं, फिर चाहते हैं बिना मतलब की सारी चीजें बंद कर देते हैं। दिख रहा है कुछ आपको? हाँ सर दिखने लगा। ठीक है, ध्यान देना। यहाँ से आता है डायरेक्ट, यहाँ से देखो डिस्प्ले सेटिंग दिख रहा है, दिख रहा है सबको। इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे डिस्प्ले सेटिंग पे आएंगे, देखो यहाँ पे आपको मिलेगा थीम। हम यहाँ से थीम पे भी क्लिक कर देते हैं, या देखो यहाँ पे भी डिस्प्ले का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ से चले जाते हैं डिस्प्ले, जल्दी से खुल जाइए। ठीक, देखो ये डिस्प्ले आपका खुला हुआ, ठीक है। इसमें क्या होगा, अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका डिस्प्ले का रेजोल्यूशन दे रहा है। रेजोल्यूशन जितना ज्यादा बढ़ा देंगे चीजें, उतनी छोटी छोटी दिखने लगेंगी, ठीक है। हम लोग को कहाँ जाना था, हम लोग को जाना था थीम्स में। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले इसको क्लोज करेंगे हम लोग। देखो दिख रहा है, डायरेक्ट यहाँ से थीम पे आएंगे, ठीक। और जैसे ही थीम पे जाएंगे, देखो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड और ये सारी चीजें दिख रही है। और जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे, देखो डेस्कटॉप आइकन्स का ऑप्शन आ गया। अब हम आपको बता देते हैं डेस्कटॉप आइकन्स अभी आपके बड़े छोटे। अभी जैसे मान लीजिए आपको यूजर फाइल, कंट्रोल पैनल और नेटवर्क बाहर डेस्कटॉप पे नहीं दिख रहा था। हम चाहते हैं कि यहाँ से जो यूजर फाइल वाला ऑप्शन है ये भी दिखने लगे बाहर। तो यूजर फाइल पे टिक कर देंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। और इसको ओके करने के बाद और नीचे जाते देखते हैं और क्या क्या चेंजेस करना है। अगर कॉन्ट्रास्ट से रिलेटेड सेटिंग करनी है और इस तरह का कुछ करना है तो हम लोग ये भी, जैसे यहाँ से हम लोग विंडोज 10 वाला, ये भी आपका थीम का ही पार्ट होता है कि आपकी बैकग्राउंड की इमेजेस चेंज होती रहती है। तो हमने क्या कर लिया, ये वाला ऑप्शन या कोई भी एक ऑप्शन हम अगर चाहें तो यहाँ से उसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब चलो बाहर आके देखते हैं। तो पहले तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि जो हम लोगों ने यूजर फाइल्स वाला एक हम लोगों ने आइकन ऐड किया था वो डेस्कटॉप पे आ गया है या नहीं आया है। तो चलो देखते हैं, तो मिनिमाइज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे DEV लिख के आ रहा है ना, ये वाला जो ऑप्शन है आपको, ये वाला आइकन क्या हुआ, पहले ये नहीं आ रहा था,
अब ये आइकन यहाँ पे आ गया, तो ये देखो बगल में क्या है, एक आपका फोल्डर है, उसके बगल में एक यूजर की फोटो लगी हुई है। ये आपका यूजर फोल्डर का क्या, सॉरी यूजर फाइल का एक आपका आइकन आपके सामने आ गया। ठीक है, अगर इन आइकन्स को हम छोटा और बड़ा करना चाहते हैं तो ये भी हम अपने कंट्रोल पैनल की सेटिंग से कर सकते हैं। तो कल हम लोग क्या क्या सीखेंगे, कल हम लोग सीखेंगे कि हम लोग अपना माउस का पॉइंटर कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, हम अपने आइकन्स को कैसे छोटा और बड़ा करते हैं, और क्या दिया हुआ है, देखो ये माउस पॉइंटर का शेप वगैरह चेंज करना, ये सब कल सीखना है। ठीक है, तो कल प्रॉपर क्लास में रहिएगा। आपका माउस पॉइंटर कैसे काम करे, स्पीड में काम करे, धीमे काम करे, जो आपका एक क्लिक और सिंगल क्लिक और डबल क्लिक दो चीजें होती हैं, तो डबल क्लिक के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, वो भी हम लोग कल सीखेंगे। ठीक है, फिर आपके कुछ अलग सेटिंग्स भी होती हैं, ओके डेट एंड सर। टाइम की सेटिंग होती है, ये सब चीजें भी कल हम लोग सीखेंगे और ये वाला चैप्टर क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप अपने दोस्तों से जिसका भी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट नहीं होगा वो लोग एक दूसरे से कंप्लीट कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू आपको नहीं आएगा वो आप कल हमसे क्लास में क्या करेंगे, नोट करके रखेंगे, उसको पूछ हमसे लेंगे। पेज नंबर क्वेश्चन नंबर बताएगा, हम फटाफट से आपको वो चीज बता देंगे। समझ गए बेटा आप? हाँ सर। कोई कंफ्यूजन किसी को? सर हाँ हेलो, बोलिए 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 कह रहे सर, बोलिए रवि। कह रहे कृति से कह दीजिए कॉपी जैसे देती नहीं है वो। आप व्हाट्सएप पे पीडीएफ मंगवा लिया करिए। कोई नहीं दे रहा है तो क्या हाँ सर, करना वो है? व्हाट्सएप भी नहीं करती, उससे तो बोल दीजिए एक बार। आपकी दोस्ती कृति से अच्छी नहीं होगी, इसका मतलब आप लोग की बनती नहीं होगी। सर बनती है, ऐसी बात नहीं है सर। तब क्यों नहीं दे रही आपको? अनीक से ले लीजिएगा, देखिए सर, अनीक हट से भी ले गई। लीजिएगा या किसी और से ले लीजिएगा। सर अनीक का तो हुआ ही नहीं है। तो सब लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी आज और कल की क्लास में बहुत ढेर सारा टाइम, 22 आवर्स का टाइम बचेगा, तो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, कल सब लोग को अपनी अपनी ओके सर। जो आपकी नोटबुक है ना उसकी पीडीएफ बना के रखनी है, कल हम सबकी पीडीएफ भी चेक करेंगे। ठीक है, ओके सर। चलो आज की क्लास एंड करते हैं। ठीक है।